क्वेश्चन नंबर 19। इन क्वेश्चन नंबर 19 हमें मोलैरिटी निकालने के लिए बोला गया है। डेंसिटी दे रखी है, वेट बाय वेट परसेंटेज दे रखी है। अगेन इट्स अ सिंपल क्वेश्चन की एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरी में कन्वर्ट करना। तो हमने क्या बोला था, जिन दो क्वांटिटीज या जिन क्वांटिटीज का वैल्यू दिया हुआ है उनमें से किसी एक का डिनोमिनेटर क्या कर लो, लेट कर लो। तो दो क्वांटिटीज जो मेरे पास दे रखी हैं, दैट इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड वेट बाय वेट परसेंटेज। तो डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और वेट ऑफ सॉल्यूशन है, आप दोनों में से कोई भी एक चीज लेट कर लो। हम लोग लेट कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ml। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml आ गया तो वहां से वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया मेरे पास, 121 ग्राम। और वहीं से वेट ऑफ सॉल्यूशन को इस इक्वेशन में यूज करके वेट ऑफ K2CO3 निकाल सकता हूं। तो वैल्यू पुट करें 22%, दैट इज वेट बाय वेट। वेट ऑफ K2CO3 हमें यहां से मिलेगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन 121 इंटू 100। इसको सिंप्लीफाई करके वेट ऑफ K2CO3 जो आ रहा है दैट इज 26.62 ग्राम। अब मैं यहाँ पे मोलैरिटी निकाल लेता। तो मोलैरिटी किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2CO3। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास दैट इज 138। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों ने ऑलरेडी लेट किया हुआ है 100 ml, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। नाउ इसको सॉल्व करके आ रहा है हमारे पास 1.93, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है और दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट दे रखा है। सल्फर डाइऑक्साइड हमें दिया हुआ है 2 मोल, सॉरी, सल्फर डाइऑक्साइड हमें दिया हुआ है 11.2 लीटर, दैट इज 0.5 मोल। एंड H2S के 2 मोल गिवन। डाटा और रिएक्शन से क्लियर है कि मेरा सल्फर डाइऑक्साइड इज लिमिटिंग रिएजेंट। ये लिमिटिंग सारी कैलकुलेशन सल्फर डाइऑक्साइड से करनी है और हमें ये पता करना है कि सल्फर कितना बने। स्टोकियोमेट्री क्या कह रही है, 1 मोल SO2 फॉर्म 3 मोल सल्फर, लेकिन मेरे पास कितना था 0.5 मोल, वी गेट 1.5 मोल सल्फर, दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 सिंपल कंपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन है। मेरे पास MS2 दिया हुआ है। M कोई मेटल है जिसका मोलर मास में X मान लेता हूँ, सल्फर का 32 × 2। तो MS2 का मोलर मास कितना हो गया है, X+64। इसके अंदर सल्फर की परसेंटेज दे रखी है। सल्फर की परसेंटेज 40.06 है और हमें X की वैल्यू निकालनी। तो उसके लिए क्या करेंगे, मास ऑफ सल्फर इन दी मॉलिक्यूल 64 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूल का मास X+64 इंटू 100। अब इस पूरे को सॉल्व करके हमारे पास M का जो वैल्यू आ रहा है इट इज 95.76, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 96, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास टेबल सॉल्व दिया हुआ दैट इज NaCl, लेकिन ये इम्प्योर है। तो NaCl प्लस इम्प्योरिटी है हमारे पास 6.5 ग्राम। इसमें NaCl कितना है ये हमें निकालना। वो NaCl पता करने के लिए हमने सैंपल को ट्रीट कर दिया है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, एंड वी गेट AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट। ना यहाँ से स्टोकियोमेट्री अप्लाई करके मैं NaCl का अमाउंट निकालूं। अगर 1 मोल AgCl बनता है तो इट मीन्स मेरे सैंपल में 1 मोल NaCl होना चाहिए।
एक मोल AgCl मतलब 143.5 ग्राम बनाने के लिए सैंपल के अंदर 58.5 ग्राम NaCl होना चाहिए, और हमारा बना कितना है जिसे 14.35। तो सैंपल में NaCl कितना होना चाहिए 5.85। तो 6.5 ग्राम में से NaCl 5.85 ग्राम। तो परसेंटेज प्योरिटी, that is mass of NaCl in the sample divided by mass of sample into 100, और इसको सॉल्व करके आ रहा है 90%, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23। मायोग्लोबिन हमारे मसल के अंदर होता है जो ऑक्सीजन स्टोर करता है। इसके अंदर जो आयरन है 0.34% बाय मास है ना। एक मॉलिक्यूल के अंदर 1 आयरन एटम। तो मैं क्या बोल सकता हूं, इसके मॉलिक्यूलर मास के अंदर 56 AMU आयरन है। तो ये चीज का फायदा उठा के हम लोग और इस डाटा का यूज करके मोलिकुलर मास निकालेंगे। तो परसेंटेज ऑफ आयरन दैट इज 0.34 इज इक्वल टू मास ऑफ आयरन अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। यहां से मॉलिकुलर मास क्या आ गया हमारे पास, it's coming out to be 16470.59 AMU। अगर मोलर मास निकालना है तो जस्ट यूनिट्स चेंज कर दो, दैट इज ग्राम पर मोल। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इज ऑप्शन ए। वन ऑफ द इजी पीजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। मोलैरिटी दे रखी है, मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट पूछा है। सिंपली मोलैरिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। इसको सिंप्लीफाई करके नंबर ऑफ मोल्स निकालो आप। नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास क्या आ गए 1/20, और वहां से मैं मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट निकाल सकता हूँ 120 नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, दैट इज 5.3, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें सल्फ्यूरिक एसिड का अमाउंट दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट एक्सेस में। Sulfuric acid and sodium carbonate on reaction produces Na2SO4 plus CO2 plus H2। सारी कैलकुलेशन सल्फ्यूरिक एसिड से करनी है Na2CO3 एक्सेस में। ना डाटा से H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन 1000। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास बैठ गया 0.01 मोल। 1 मोल से 1 मोल बनता है, दैट इज 22.4 लीटर एट STP। 0.01 से आपके पास कितना बनेगा 0.224 लीटर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26। वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस कर दी गई है, मतलब H2O में से इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी गई है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं H2O में से तो व्हाट वी गेट H2 प्लस O2। रिएक्शन बैलेंस कर ली गई है। इसका मतलब अगर इसका 1 लीटर प्रोड्यूस होता है तो O2 का कितना प्रोड्यूस होता है, हाफ लीटर। हाफ लीटर O2, 1 लीटर H2। 1 लीटर O2, 2 लीटर H2। एंड अगर मुझे 2.24 डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू लीटर, तो हमारे पास H2 कितना प्रोड्यूस होगा 4.48 डेसीमीटर क्यूब। सिंपल यूनिटरी मेथड, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27। हमें 50 ग्राम पानी दिया हुआ है। लेट से इसके अंदर x ग्राम HCl डाल लिया है। 75 ml का सॉल्यूशन बना है, और इस सॉल्यूशन की जो बाय मास परसेंटेज है दैट इज 40%। डेंसिटी चाहिए।
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है तो बेसिकली मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। मास ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा? 50 प्लस एक्स, मतलब मुझे एक्स का वैल्यू चाहिए। मैं वेट बाय वेट परसेंटेज लगा रहा हूँ। 40% HCl बाय मास है, इट मीन्स परसेंटेज मास इज इक्वल टू मास ऑफ HCl इन द सॉल्यूशन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसको सॉल्व करके जो x का वैल्यू आ रहा है दैट इज 33.33 ग्राम। अब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन। मास किसके इक्वल है? 50 ग्राम आपका पानी था, 33.33 HCl है, तो टोटल मास कितना हो गया? 50 प्लस 33.33 डिवाइडेड बाय 75, तो इट्स कमिंग आउट टू बी 1.11 ग्राम पर ml। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, exercise 4B. The legal limit of human exposure to carbon monoxide in the workplace is 35 ppm। मीन्स जहां पे भी ह्यूमन वर्क कर रहे हैं वहां पे एयर के अंदर जो कार्बन मोनोक्साइड है मैक्सिमम 35 ppm तक हो सकता है। एयर की डेंसिटी दे रखी है और हमें पूछा है कि 1 लीटर में मैक्सिमम कितना मास कार्बन मोनोक्साइड का हो सकता है। ओके, ना डेंसिटी एंड वॉल्यूम से मैं मास ऑफ एयर निकाल लेता हूं। मास ऑफ एयर विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, इट इज 1.3 ग्राम। अब 1.3 ग्राम के अंदर मैक्सिमम लिमिट क्या है? 35 ppm की। तो अब हम लोग ppm का फॉर्मूला लगा देते हैं। पार्ट्स पर मिलियन दैट इज 35 इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन मोनोक्साइड अपॉन मास ऑफ एयर इंटू 10⁻⁶। और यहां से मास ऑफ कार्बन मोनोक्साइड जो हमारे पास आ गया है, इट इज 4.55 इंटू 10⁻⁻⁵ ग्राम, दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, वी हैव बीन गिवन एन एक्वा सॉल्यूशन जिसके अंदर यूरिया भी प्रेजेंट है, ग्लूकोज भी प्रेजेंट है, 3:1 बाय मास के अंदर। वाटर और ग्लूकोज की मास की रेशियो भी दे रखी है, हमें ग्लूकोज की मोल फ्रैक्शन निकाल। जो डाटा हमें दिया हुआ उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। मास ऑफ यूरिया अपॉन मास ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 3/1। हम लोग मास ऑफ जो ग्लूकोज है इसको x सेलेक्ट कर लेते हैं, तो मेरे पास मास ऑफ यूरिया कितना आ गया है? 3x। Now, in another equation, we have been given mass of water upon mass of glucose is equal to 10/1। ग्लूकोज का मास हमने x माना ही हुआ है, तो यहां से हमारे पास मास ऑफ वाटर कितना आ गया है? 10x। सभी का मास आ गया है तो सभी के मोल्स भी आ जाएंगे, तो वहां से मैं ग्लूकोज की मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूं। ग्लूकोज की मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होगी? number of moles of glucose, that is x upon 180 divided by total moles। total moles में ग्लूकोज के मोल प्लस यूरिया के मोल that is 3x/60 प्लस वाटर के मोल्स, ये mw, इट इज 10x डिवाइडेड बाय 18। इस पूरे को सिंप्लीफाई करके व्हाट वी आर गेटिंग 1/110, that is option A। Question number 30th. How many grams of solute should be added to 100 gram water to get a solution of density 1.2 gram ml and strength 5% weight by volume? सिंपल क्वेश्चन हम लोग लेट कर लेते हैं भाई। ये x ग्राम सल्यूट आपका ऐड किया गया है, फिर जो डाटा दिया गया उनका एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। फर्स्ट डाटा डेंसिटी। डेंसिटी किसके इक्वल होगी? मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन वाटर का मास प्लस सॉल्यूट का मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V इज इक्वल टू 1.2 ग्राम पर ml। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है हमने ml में रखा है।
दूसरा डाटा 5%। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज किसके इक्वल होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज x ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज v इंटू 100, और ये डाटा हमें दिया हुआ है 5। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद x का जो वैल्यू आ रहा है इट इज 4.35 ग्राम, दैट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31, we have been given a volume of solution 500 ml 0.1 मोलर AgNO3 का ऐड किया है KCl के सॉल्यूशन में। कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट आयन। अब जो नाइट्रेट आयन है सिर्फ सिल्वर नाइट्रेट से आ रहा है, तो मैं सिल्वर नाइट्रेट के मोल निकाल लेता हूँ, वहां से नाइट्रेट आयन के मोल निकाल लूंगा, फिर वहां से मोलैरिटी निकाल लूंगा। लेट्स AgNO3 अपने सॉल्यूशन में कैसे ब्रेक हुआ हुआ है? Ag पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। AgNO3 के नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होंगे? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। अब एक मोल AgNO3 एक मोल NO3 नेगेटिव आयन देता है, तो इतने मोल हमें कितना देंगे भाई? इट्स कमिंग आउट टू बी 5 इंटू 10⁻⁻² मोल्स। ना नाइट्रेट आयन के नंबर ऑफ मोल्स इतने ही रहेंगे क्योंकि और कोई सोर्स नहीं है। मोलैरिटी निकाल रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रेट आयन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 500 ml हमने AgNO3, 500 ml KCl, टोटल 1000 ml हो गया इंटू 1000। On simplifying we are getting 0.05 molar, that is option A। क्वेश्चन नंबर 32, हमें मोल फ्रैक्शन दे रखी है NaOH की एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट इज डेंसिटी इज आल्सो गिवन 1.4। मोलैरिटी पूछा है। सिंपल क्वेश्चन जिसमें एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरी कंसंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट किया जाता है। जो जो कंसंट्रेशन टर्म का जिक्र है सभी के फॉर्मूलाज लिख लो। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH is equal to number of moles of NaOH divided by total moles, और इसकी वैल्यू 0.1। अनदर डाटा डेंसिटी का दिया हुआ है हमारे पास। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसका वैल्यू हमें दे रखा है 1.4। ना जो कंसंट्रेशन टर्म हमें गिवन है उनमें से उनका डिनोमिनेटर लेट कर लो। आसान ये रहेगा कि अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर लेट कर लें, इस डिनोमिनेटर को मैं 1 लेट कर लेता हूँ। आप जितना मर्जी लेट कर लो, आंसर में फर्क नहीं आएगा। तो NaOH के नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? दैट इज 0.1। H2O के नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? दैट इज 0.9। मास ऑफ NaOH कितना आ गया? दैट इज 4 ग्राम। एंड मास ऑफ वाटर कितना आ गया है? दैट इज 16.2 ग्राम। टोटल मास सॉल्यूशन का कितना आ गया है? 20.2 ग्राम। अब मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, इसको मैं डेंसिटी वाले एक्सप्रेशन में पुट कर देता हूँ ना। 20.2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1.4, तो यहाँ से वॉल्यूम आ गया है मेरे पास, दैट इज 20.2 डिवाइडेड बाय 1.4 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी हमारे पास आ गया है, चेक कर लो भाई। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास आ गया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्लूइड आ गए हैं। ये दो चीजें चाहिए थी मोलैरिटी निकालने के लिए। फाइनल स्टेप पे प्रोसीड कर रहे हैं। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू number of moles of NaOH upon volume of solution। It is equal to 6.93, that is option A। Question number 33, one of the very easy peasy question, previous year question। now मोलैलिटी पूछा गया है, मास ऑफ फ्लूइड दिया है, वॉल्यूम दे रखा है, तो वहां से मोलैलिटी निकालनी।
Now molality किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्लूइड, दैट इज 0.01 डिवाइडेड बाय 60 अपॉन वॉल्यूम ऑफ अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। हमें वाटर का वॉल्यूम दिया हुआ है, हमें पता है डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर कितना होता है 1 ग्राम पर ml। तो यहाँ से मास जो आ जाएगा आपके पास, और इसको आप लिख सकते हो 1 kg/लीटर। ना 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है, तो यहाँ से हमारे पास मास ऑफ वाटर जो आ गया है इट इज 0.3 kg। ना मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड कर दो, तो ऑन सॉल्विंग वी आर गेटिंग 5.56 into 10 raised to power -4, that is option A। क्वेश्चन नंबर 34, इथेनॉल का डेंसिटी दिया हुआ है, उसका एक्वा सॉल्यूशन है, मोलैरिटी भी दे रखी है, मोलैलिटी पूछी। मतलब क्वेश्चन में मोलैलिटी, मोलैरिटी एंड डेंसिटी का जिक्र हो रहा है। तो वी नो इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है, इट इज मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 टाइम molarity upon 1000 टाइम density minus molarity into molar mass of solute। ना कैपिटल M का वैल्यू दिया हुआ हमें 2, T का वैल्यू दिया हुआ 1.025, इथेनॉल का जो मोलर मास बनेगा दैट इज 46। सारी वैल्यू पुट करने के बाद मोलैलिटी इज कमिंग आउट टू बी 2.143, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 सॉरी। HCl और बेरियम क्लोराइड को मिक्स कर दिया गया 500 ml के सॉल्यूशन के अंदर, Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन निकालनी है, वेरी इजी पीजी क्वेश्चन। ना HCl से Cl नेगेटिव के मोल्स कितने आएंगे, दैट इज 0.2। बेरियम क्लोराइड से Cl नेगेटिव के नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, दैट इज 0.4। ना टोटल मोल्स कितने हो गए Cl नेगेटिव के, दैट इज 0.6। मोल पता चल गए, वॉल्यूम सॉल्यूशन में क्वेश्चन में दे ही रखा है, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। ऑन सॉल्विंग इट्स कमिंग आउट टू बी 1.2 मोलर, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36, इन दिस क्वेश्चन बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स कर दिया गया है। मिक्स करने के बाद उसने हमें हमसे क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन दैट इज मोलैरिटी पूछी। तो क्लोराइड आयन सिर्फ और सिर्फ बेरियम क्लोराइड से आते हैं, तो बेरियम क्लोराइड के डाटा से मैं Cl नेगेटिव निकाल लेता हूँ। लेट्स सी। नाउ बेरियम क्लोराइड का पहले मास निकाल लेते हैं। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू वेट ऑफ बेरियम क्लोराइड अपॉन वॉल्यूम इनटू 100। इसको सॉल्व करने के बाद बेरियम क्लोराइड का जो मास आ रहा है इट इज 10.4 ग्राम। नंबर ऑफ मोल जो बेरियम क्लोराइड के आगे 0.05 मोल, तो वहां से Cl नेगेटिव के जो मोल्स आ गए दैट इज 0.1। ना Cl नेगेटिव के नंबर ऑफ मोल्स आ गए, सल्फ्यूरिक एसिड से तो आएंगे नहीं, तो फाइनल सॉल्यूशन में Cl नेगेटिव के मोल्स कितने होंगे 0.1। सो फाइनल स्टेप मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl नेगेटिव अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमने फाइनल सॉल्यूशन जो बना है 50 ml बेरियम क्लोराइड का और 100 ml H2SO4 का, तो फाइनल सॉल्यूशन विल बी 150 ml into 1000। On solving, we are getting 0.666 molar. That is option B.